इसको आप पकड़ लो ऐसे हाथ में ना। सर ये लक्ष्मण टेम्पल है। अच्छा जी, लक्ष्मण जी का टेम्पल है। ठीक है ठीक है। सबसे प्राचीन टेम्पल है। जब राम ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था, रावण एक ब्राह्मण था, अच्छा जी, उनको ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। उस पाप से मुक्त होने के लिए दोनों भाइयों ने अलग अलग जगह पर तपस्या की थी। अच्छा लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की है, इसलिए इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसी के इसका सबसे प्राचीन टेम्पल यही है। ठीक है ठीक है। आइए। नाम क्या बताया अपना? नंदू नाम। नंदू नाम है जी आपका, ठीक है। तो नंदू जी मतलब पहले ये मंदिर में ही लोग आते हैं यहाँ पर हैं? सबसे प्राचीन टेम्पल यही है। अच्छा, सबसे प्राचीन। जी। इसमें 5 यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये। इस रोड को क्या बोलते हैं जो रोड है? सर ये पूरी जगह ये तपोवन में कहलाती है। अच्छा, तपोवन से जो फर्स्ट लक्ष्मण झूले के लिए आते हैं, तो हाँ। स्टार्टिंग है इससे की जाती है लक्ष्मण टेम्पल। अच्छा, ये सारा मतलब बता रहे हो तपोवन का एरिया है? हाँ जी। अच्छा, ये जो लक्ष्मण झूला ख़राब हो गया आजकल, कुछ गड़बड़ आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मामला? सर इसकी मियाद पूरी हो चुकी है लक्ष्मण झूले की, अच्छा और इसी की साइड में एक नया ब्रिज और बन रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बंद कर दिया गया है, काम चल रहा है यहाँ अच्छा पर। अच्छा, क्योंकि अभी रश ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा थी, तो हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा हिलने लगा था। वही बातें सोच करके ये काम बन गया। अच्छा, पार्किंग यही है क्या? पार्किंग और भी है? एक पार्किंग ये है सर, एक पार्किंग ये वाली पार्किंग ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, तो इसका भी कोई रोड का नाम है? मॉल रोड या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा वो भी तो मशहूर ही है। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, हम शूट कर रहे हैं ना, जो ये 360 में शूट कर रहे हैं हम। जी आगे पीछे दोनों तरफ कैमरा है, जी। तो थोड़ा जितना दूर होगे कैमरे से उतना क्लियर आप नज़र आओगे। तो अभी ये हर तरफ देख रहा है मेरा कैमरा। तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें मोबाइल में या टीवी में बाद में देखेंगे ना इसको, आपको फील आएगा कि आप यहीं पर हैं एकदम से। आप कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ जी। तो शॉप्स तो यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी खुल गई हैं। हाँ जी। ये किसका है जी? ओम योगा इंटरनेशनल। मुझे कोई खास ना जगह बीच में बता देना आप, हैं? जी। तो आप ज़ोर से बोलोगे क्लियर आवाज़ चली जाएगी इसमें। ये टेम्पल है सर सच्चा अकलेश्वर महादेव जी का। सच्चा अकलेश्वर महादेव। कुछ महादेव, अच्छा अच्छा इसकी जो हाइट है सब 11 फीट है। अच्छा अच्छा। पूरी शिवलिंग का जो वेट है वो 18 टन है। एक ही अच्छा। स्टोन का बना हुआ है। अरे बाप रे, हाँ जी जी। अंदर में दर्शन के लिए आते हैं तो मरकुरी का पारे का शिवलिंग है, उसका जो वेट है 151 kg है। अच्छा मरकुरी लिक्विड होता है, इसलिए सिल्वर की प्रोसेस को रोका गया है। यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग यही है।
अच्छा ये वाला। जी। और पारे का जो शिवलिंग है वो अंदर है मतलब? हाँ जी, अंदर है। इसके अंदर या ये जो और? दरवाजा, ये हाँ जी। दरवाजा, अच्छा इसके अंदर में जाते हैं तो अंदर में अच्छा, तो कैमरा अलाउड है अंदर या नहीं? अगर जाने देंगे तो चलते हैं स्पीकर लगा के। नो फोटोग्राफी। अच्छा नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब अंदर जो बता रहे हैं आप, अंदर वो पारेगा हाँ जी, शिवलिंग है, ठीक है। मरक्यूरी। तो इसका वैसे एक जगह कोई महत्व, क्या महत्व है इसका? बस यही है कि भाई ये स्थापित किया हुआ टेम्पल है। अच्छा स्थापित किया हुआ है। अच्छा। नीचे में सच्चा धाम आश्रम है, हाँ हाँ तो वहाँ बराबर दर्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि 2 रास्ते हैं, हाँ जी हाँ जी। ज़्यादातर इसी रास्ते से जाना होता है। अच्छा तो अच्छा वहाँ से इसकी स्थापना यहाँ पे करी। ठीक है ठीक है। 1990 में स्थापना हुई। अच्छा 1990 में। ये सड़क कहाँ जाती है? यही है सच्चा धाम आश्रम। अच्छा, आश्रम। और इधर धूप में सुना या मैं छाया में बताऊंगा? कोई बात नहीं, यहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, शोर कम आया में। कैमरे में साफ आएगा ना, इसलिए इधर। हाँ जी हाँ जी। देखिएगा सर, ये पूरी जगह को बोल रहे हैं ऋषिकेश। अच्छा ऋषिकेश में 2 जगह है, एक लक्ष्मण झूला और एक राम झूला। हाँ जी हाँ जी। ये सामने में जो ब्रिज देख रहे हैं लक्ष्मण झूला है, ठीक है पहले लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है जी। 1924 में फ्लड आने से पूरा ब्रिज पानी में बह गया था। अच्छा उसके बाद में कलकत्ता के सिर सूरजमल अपनी माता जी को दर्शन करवाने के लिए इधर में आए। उन्होंने 2.5 लाख चांदी के सिक्के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए थे, तब इसका निर्माण हुआ था। अच्छा अच्छा 1927 में स्टार्टिंग हुआ था, ये 1930 में कंप्लीट हो गया था। 3 साल इसको बनने में लगे थे। ठीक है जी। यहाँ से 70 किलोमीटर आगे जाते हैं तो देवप्रिया आगे है जगह का नाम। वहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने तपस्या की। वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, अलकनंदा नदी और एक भागीरथी नदी, जिससे बन करके गंगा नदी है। अच्छा पानी की गहराई यहाँ पे 80 फीट डिप है और ज़्यादा डिप होने से स्नान के लिए कहीं पे घाट नहीं बने हैं। अच्छा अच्छा जो स्नान करते हैं वो लोग राम झूले पे स्नान करते हैं। जो राम झूला है वो 1986 में बना हुआ है। अच्छा वहाँ पे सभी जगह पे स्नान के लिए घाट बना हुआ है। सामने में जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं मणिकुट पर्वत। कौन सा क्या? मणिकुट पर्वत। मणिकुट। जी हाँ। ठीक है। जितने भी ऋषि मुनि रहा करते थे, जितने भी नाग पाए जाते थे, सामने वाली पहाड़ी पर पाए जाते थे। अच्छा अच्छा इसमें पूरे में गुफाएं बनी हुई है। जब कुंभ मेला पड़ता है ना, जो हाँ ऋषि जी, मुनि हाँ आते हैं, संत हाँ। मुनि, उधर ही ठहर। अच्छा अच्छा जब समुद्र मंथन हुआ था 14 रत्न निकले थे, सबसे पहला रत्न विश्व का निकला था, जो शंकर भगवान ने किया था, कंठनीला पड़ गया था। हाँ जी हाँ जी। यहाँ से 21 किलोमीटर है नीलकंठ मार्ग, 1 घंटे का रास्ता। ठीक है। विश्व कितनी गर्मी थी, जहाँ जहाँ शंकर भगवान के आंसू गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। अरे वाह क्या बात है। नीलकंठ से 14 किलोमीटर आगे जाते हैं तो रुद्र पहाड़ी है, रुद्राक्ष की पहाड़ी। अच्छा 3 जगह पर रुद्राक्ष होता है, इंडोनेशिया में, नेपाल में और उधर हिमालय। एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे एक मुखी और पंचमुखी ज़्यादा पाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इंदिरा गांधी ने अपने गले में पहना हुआ था, जैसे उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने से दिन पहले गले से टूट करके नीचे गिर गया था। महानंदी माई ने इंदिरा गांधी को गिफ्ट ही दिया। पंचमुखी रुद्राक्ष होगा, जितना बड़ा होगा सस्ता होगा, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। साधु संतों को देखा होगा आपने, बड़े बड़े दानों की माला थे। हाँ फैमिली में छोटे साइज में माला पहनते हैं, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में गोल्ड में, सिल्वर में बना करके 0 साइज में माला यूज करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे असली है नकली है? रुद्राक्ष को पानी में डालें, ओरिजिनल रुद्राक्ष डूब जाएगा, डुप्लीकेट ऊपर नहीं आएगा। आप गले में पहनते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, जो शरीर में गर्मी अपने अंदर में। सेकंड में हमारे आगे तक चलते हैं, बात करते हैं। आइए। अच्छा सेकंड में हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। 6 महीना पर खुलते हैं, 6 महीना बंद रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी बंद हो रखे हैं। अच्छा 6 महीने इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ इतनी एकदम से सभी रास्ते बंद हो जाओ। हाँ जी हाँ जी। ये हजारों साल पुरानी बर्फ मिट्टी के अंदर धंस जाती है, स्टोन का रूप धारण कर लेती है। हाँ हाँ उसकी कटिंग की जाती है। ये कटिंग करने के बाद में उसकी स्फटिक माला, अच्छा अच्छा नवग्रह माला, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है।
सपोज करने के लिए कोई नीलम स्टोन पहनता है हाँ जी हाँ जी। तभी तक लाभ देगा जब तक रास्ते में इसके बाद में नुकसान हाँ पहुंचे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे नवग्रह माला में से भी राशि के जेम्स होते हैं, दूसरे को बैलेंस देते रहते हैं। हो। अच्छा इसको पहनने के बाद में कोई सिंगल जेम्स पहनने की आवश्यकता नहीं है। माला को फैमिली में सभी लोग चेंज करके पहन सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये पहले दरअसल क्या यूपी था, अभी उत्तराखंड बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये टिहरी गढ़वाल है, ब्रिज के उस साइड में जाते हैं पौड़ी गढ़वाल, अच्छा अच्छा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते हैं। समझ गया। सामने में टेम्पल है 13 हिस्टोरिकल टेम्पल, ये हाँ। 14 हिस्टोरिकल टेम्पल। ओके ओके हाँ जी 13 माला है, 14 माला है। इसमें जो मंदिर है वो भी बंद हो रखे हैं, दुकानें फिलहाल के लिए खुली हुई है। ठीक है। सामने में सबसे ऊपर में देखें ओम और त्रिशूल बना हुआ है ना, हाँ जी हाँ जी बना हुआ है। पंडित लोग बैठते हैं, ये दान करो, ऐसा करो, पूजा पाठ अभिषेक करो। अच्छा अच्छा। उस पार में जाएंगे तो वुलन आइटम की मार्केट वगैरह है। हाँ बाकी एक तो यही टेम्पल है, ठीक है। बाकी जो राम झूला जाता है उस साइड से राम झूले जाने के लिए रोड बनी है। अच्छा राम झूला के लिए उधर से है। हाँ उधर से राम झूले चले जाते हैं, जो अपनी कार लेके आते हैं वो इधर। पहले इस रास्ते को यूज करते थे ब्रिज पे आने के लिए, 2 व्हीलर से। अच्छा अच्छा ये जो बोट अब यहाँ से मिलेगी, इसका कोई टाइम फिक्स है क्या कि कितनी देर के लिए है? उधर से बोट भरती है तो इस साइड में आती है, इधर से बोट भरती है तो उधर में ले जा रहे थे। अच्छा मतलब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, हो सकता है। ये टूरिस्टों पर निर्भर है जी। अच्छा ये सारी सड़कें जा तो उधर ही रही है ना? ये ऊपर में चली जाएगी सर ये। अच्छा Main वापस road हाँ मेन रोड पे ना। अच्छा पैदल कुछ हम क्या बोल रहे हैं? सीधा ए छोटू, ए भाई, छोटू। कल इसका कोई हुई ना, ये बड़ी वाली बोट लगाई हुई है। अच्छा अच्छा। सेम आपके पास है ना? किराया भी दी शाम को फिलहाल तो बोट अभी ये चल रही है तो अप डाउन हो रहा है, लेकिन सावन में जब बरसात पड़ती है ना तो पानी ज़्यादा हो जाता है, अच्छा तो राफ्टिंग बोटिंग सब बंद हो जाती है। उस समय नीलकंठ पे जल चढ़ाया जाता है, एक दिन में कम से कम 1 लाख आदमी पर डे जल चढ़ाते हैं। अच्छा जी। हरियाणा के टूरिस्ट आते हैं, हरिद्वार से कावड़ लेकर के और नीलकंठ पे जल चढ़ाते हैं। अच्छा जब केदारनाथ में पानी आया था, ये देख रहे हैं ऊपर तक, ये पूरा ऊपर तक पानी आया हुआ था। अच्छा जी। इसके ऊपर में पूरा पानी पानी था। तो पानी तो यहाँ सारा भर गया था पूरा। आगे पूरा पानी था ही, ऊपर तक पानी